कहानी की शुरुआत सन 1673 मैक्सिको से होती है, जहां पर हम एक लेडी को उसके 2 बच्चे और उसके पति के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और अगले ही पल हम उनमें से एक बच्चे को अकेला देखते हैं। वहां पर वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और अपनी माँ को ढूंढते हुए वो एक नदी के किनारे तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही थी। वो ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और घबराकर वहां से भागने लगता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करके उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सन 1973 में लॉस एंजलिस शहर को देखते हैं। वहाँ पर हम एक सोशल वर्कर एना को भी देखते हैं। वो अपने 2 बच्चे क्रिस और समांथा के साथ रहती है। एना के पति एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। एना डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में काम करती थी। वो अपने बच्चे और घर के काम को अकेले ही संभालती थी। एना को अपने ऑनर से पता चलता है कि पैट्रिसिया और उसके बच्चों का केस उसकी कलीग को दिया जा रहा है, जो पिछले 4 सालों से एना हैंडल कर रही थी। उसके बॉस एना को समझाते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हारे कई केस डोना हैंडल करेगी। ये सुनकर एना को बहुत बुरा लगता है। फिर एना बोलती है पैट्रिसिया मुझे जानती है, वो मेरे ऊपर विश्वास भी करती है। पिछले 4 सालों से मैं उनके बच्चे की देखरेख कर रही हूँ। उसके बॉस पैट्रिसिया का केस दोबारा से एना को सौंप देते हैं और उसे बोलते हैं अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी ले जाए। एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के घर पहुंच जाती है। गेट ओपन होने पर एना उससे पूछती है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? पैट्रिसिया बोलती है वो सुरक्षित जगह है और इतना बोलकर पैट्रिसिया गेट बंद कर लेती है। दोबारा गेट खोलने पर एना बोलती है मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और अकेले ही अंदर आऊंगी। इसलिए पैट्रिसिया एना को अपने घर में आने देती है। एना अंदर जाकर पूछती है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? इतना सुनते ही वो बुरी तरह से घबराने लगती है और एना से बोलती है मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एना को उसके बच्चे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी एना की नजर वहाँ पर एक डोर पर जाती है, जिस पर बहुत सारी आंखों की तस्वीरें बनाई गई थी। उस गेट पर लॉक भी लगाया गया था। वो उसे खोलने की कोशिश भी करती है, तब तक पीछे से पैट्रिसिया आ जाती है। ये देखकर पैट्रिसिया एना पर बुरी तरह से भड़क जाती है और एना पर हमला कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि पुलिस ऑफिसर आकर एना को बचा लेता है। हाथापाई में एना पैट्रिसिया के गले से उस लॉकेट की चाबी निकाल लेती है। पैट्रिसिया बोलती है दरवाजा मत खोलना, बस एक और रात। लेकिन एना उसकी बात नहीं सुनती और उस दरवाजे को खोल देती है। वहाँ पर हम पैट्रिसिया के दोनों बच्चों को देखते हैं। वो बुरी तरह से डरे हुए थे। वो बोलते हैं दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वो हमें मार देगी। एना बोलती है नहीं मारेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। उस बेवकूफ को ये लग रहा था कि वो बच्चे उसकी माँ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे ला लोराना की बात कर रहे थे। वो उन बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए चाइल्ड सेंटर होम में भिजवा देती है। एना उन बच्चों के हाथ पर जलने का निशान भी देखती है और उसके पूछने पर बच्चे बोलते हैं ये उसने किया है। यहाँ पर भी एना को लग रहा था कि ये सब उसकी मॉम ने ही किया है। एना अपने घर चली जाती है। रात में एक बच्चा अपने रूम से बाहर जाने लगता है और उसका छोटा भाई उसे रोकते हुए उसके पीछे जाने लगता है। वो अपने भाई को हाथ के इशारे से संकेत देता है। छोटा भाई पीछे मुड़कर देखता है। तभी हम देखते हैं ऊपर से पानी की कुछ बूंदें गिरने लगती है। दरअसल वो ला लोराना के आंसू थे। यही वजह थी कि उसे हम वीपिंग वुमेन के नाम से भी जानते हैं। वो दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। रात में ही एना के पास एक कॉल आती है। वो बोलता है कि पैट्रिसिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाती है। वो अपने बच्चों को गाड़ी से ना निकलने की बोलकर आगे चली जाती है। एना उन बच्चों की डेड बॉडीज को देख रही होती है कि वहां पर पैट्रिसिया भी आ जाती है और वो लगातार बोल रही थी कि तुमने ही मेरे बच्चों को मारा है, बस एक और रात बची थी, उससे छुटकारा मिल जाता। एना पूछती है किससे? तो पैट्रिसिया बोलती है ला लोराना से। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पैट्रिसिया को लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर कार में समांथा सो रही होती है। क्रिस अपनी मॉम के मना करने पर भी गाड़ी से उतरकर उन दोनों बच्चों की डेड बॉडीज को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। वो क्रिस को अपने पास
आने की बोल रही थी। उसे देखकर क्रिस डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है और क्रिस के पास आ जाती है और क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर भी एक जले का निशान हो जाता है, जैसे पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर थे। क्रिस अपना हाथ छुड़ाकर सीधा कार की तरफ भागकर कार में बैठ जाता है, लेकिन ला लोराना वहाँ भी पहुंचकर क्रिस को डराना शुरू कर देती है। वो कार के गेट को खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ एना आ जाती है और बच्चों को लेकर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और वहाँ पर वो शैतानों को कंट्रोल करने वाले डॉक्टर राफेल को लोगों का शुद्धिकरण करते हुए देखती है। एना वहाँ पर पादरी से भी मिलती है और उनसे ला लोराना के बारे में पूछती है। पादरी एना को बताते हैं ला लोराना अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। वो मैक्सिको की सबसे सुंदर लेडी हुआ करती थी, लेकिन उसे एक अमीर लड़के से प्यार हो गया था। दोनों की शादी हुई और उनके 2 बच्चे हुए। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ला लोराना ने अपने पति को एक औरत के साथ देख लिया था। उसने उसकी सबसे अनमोल चीज छीन ली। उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार लिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए आज उसकी शापित आत्मा दूसरे बच्चों को मार रही है, उस उम्मीद में कि उसके बच्चे जिंदा हो जाएं। और आज भी लोग उस शापित स्त्री के नाम से डरते हैं। एना को बस यह एक कहानी की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ हम एना की बेटी समांथा को देखते हैं। उसे घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो वापस आने लगती है तो उसे शापित लेडी का साया दिखाई दे जाता है। वो इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ला लोराना समांथा का भी हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर भी एक ऐसा ही निशान बना देती है जैसा कि उसके भाई के हाथ पर था। उस इंसिडेंट के बाद से समांथा बहुत बुरी तरह से डर जाती है। जब एना घर आती है तो वो समांथा के हाथ पर वो निशान देखती है जो ला लोराना ने बना दिया था और उससे पूछती है तुम्हारे हाथ पर ये क्या हुआ है। तब समांथा झूठ बोल देती है कि मैं गिर गई थी। आगे डिटेक्टिव कूपर एना के घर आते हैं। कूपर एना से बोलते हैं उसी ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन पैट्रिसिया के पास ऐसे गवाह हैं कि उन्हें मानना ही पड़ा कि उसने बच्चों को नहीं मारा। जिसके बाद कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि वो पैट्रिसिया के केस पर रिसर्च कर सके। रात में एना पैट्रिसिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी ऐसा लगता है कि किसी ने जोर से गेट बंद कर दिया हो। एना क्रिस को अपने बेड पर सुलाकर अपनी बेटी समांथा को देख रही थी कि वहाँ पर किसी ने पैट्रिसिया की फाइल को नीचे फेंका हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एना को समांथा के कमरे में ला लोराना दिखाई दे जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके कुछ करने से पहले ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। एना गेट खोलने के लिए एक बेसबॉल का डंडा लाती है, लेकिन अब ला लोराना उसके सामने आ जाती है। एना उसे घर से बाहर जाने की बोलती है, लेकिन एना के दोनों बच्चे तब तक गेट ओपन कर देते हैं। जिसके बाद एना दोनों को अपने बेड पर सुला देती है और सारी रात जाकर अपने बच्चों की निगरानी करती है। अगली सुबह एना पैट्रिसिया से मिलने जेल जाती है। पैट्रिसिया अब भी एना से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो बोलती है तुम्हें मेरी जगह होना चाहिए था, तुमने ही मेरे बच्चों को मारा है, तुम कातिल हो। एना उससे बात करते हुए उसके हाथ पर भी वो जलने का निशान देख लेती है जो क्रिस और समांथा के हाथ पर भी था। एना उससे पूछती है तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा है। वो बोलती है ला लोराना ने किया है। अब तुम्हारे बच्चे ने भी उसकी रोने की आवाज सुनी है, वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बच्चे ले जाने के लिए बोला है। वहीं घर में क्रिस को अकेला दिखाया जाता है, जिससे किसी के रोने की आवाज आती है। वो रूम में जाकर देखता है तो ला लोराना क्रिस को बुरी तरह से डरा देती है और उसके बाद वो उसे सीढ़ियों से भी धक्का दे देती है। तभी एना भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। क्रिस के हाथ पर जलने के निशान को देखकर डॉक्टर चाइल्ड वेलफेयर को कॉल कर देता है। उनके घर पहुँचने पर एना के घर कूपर और उसके कलीग डोना आती है। उन्हें लग रहा था कि एना ने ही उन बच्चों के साथ मिसबिहेव तो नहीं किया, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी नहीं पता चलता। एना क्रिस से ला लोराना के बारे में पूछती है तो क्रिस भी एक रट्टू तोते की तरह उसे सब कुछ बता देता है। एक तरफ तो क्रिस ला लोराना के बारे में बता रहा था और दूसरी तरफ ला लोराना समांथा को पानी में डुबोकर मार रही थी, लेकिन एंड मौके पर वहाँ एना पहुंचकर उसे बचा लेती है। लेकिन अब भी वो बुरी तरह से डरी हुई थी।
तभी ला लोरोना एना के हाथ को पकड़कर उसे भी शापित कर देती है। एना वहाँ से अपने बच्चों को बचाकर सीधा चढ़ जाती है और सारी बात पादरी को बताकर उन्हें अपनी मदद करने के लिए बोलती है। तब पादरी एना को एनाबेल डॉल की कहानी सुनाते हैं, जिस वजह से ही वो शैतानी ताकतों पर विश्वास करने लगे थे। इसमें वो एना की मदद के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें बहुत लंबा टाइम लगेगा। इतना समय तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारे केस को मंजूरी मिलने में कई हफ्ते तक लग सकते हैं। इसलिए पादरी एना को राफेल के पास भेज देते हैं। एना भी अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाती है। राफेल पहले तो उनकी मदद को तैयार नहीं होते, लेकिन जब समांथा रिक्वेस्ट करती है तो वो उनकी मदद के लिए रेडी हो जाते हैं। राफेल अपनी क्रिया में लगने वाले सामान और बहुत सी चीजों को लेकर एना के घर निकल जाते हैं। वो घर में चारों तरफ अंडे घिसते हैं, जिससे पता चलता है कि घर में कोई शैतान तो नहीं। वो कुछ यंत्रों का उच्चारण भी करते हैं और अंडे को फोड़ते हैं। वो अंडे अंदर से बिल्कुल काले निकलते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि घर में कोई पावरफुल शैतान मौजूद है। राफेल घर में अंधेरा होने से पहले ही पवित्र चीजें बांध देते हैं और बहुत सारी मोमबत्तियां जला देते हैं, क्योंकि रात में शैतानों की पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। फिर राफेल एक क्रॉस के बारे में क्रिस को बताते हैं। वो बताते हैं ये क्रॉस फायर ट्री से बना हुआ है। जब ला लोरोना अपने बच्चों को मार रही थी तो केवल अकेले ये फायर ट्री ही गवाह थे। उनके सामने ला लोरोना कुछ नहीं कर सकती। फिर ला लोरोना के वो आंसू जो राफेल के पास थे वो उन्हें पवित्र कर लेते हैं, ताकि उसके आंसू उसी के खिलाफ यूज कर सके। अब रात भी हो गई थी और उन्हें शैतान के आने के संकेत मिल रहे थे। राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को मोमबत्तियों के घेरे के बीच में बिठा देते हैं और अपनी क्रिया करना शुरू करते हैं। तभी ला लोरोना घर में बच्चों को ढूंढती हुई और उनके ना मिलने पर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। ला लोरोना पहले एना को उठाकर फेंक देती है। उसके बाद वो क्रिस पर हमला करती है और क्रिस को बाहर खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन एंड मौके पर राफेल आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके पवित्र किए हुए आंसू ला लोरोना के मुंह पर फेंक देते हैं, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और वो घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद राफेल फायर ट्री के बीज को गेट पर रख देते हैं और उनसे एक रेखा खींच देते हैं, ताकि ला लोरोना घर की दहली पार करके अंदर ना आ सके। ये देखकर ला लोरोना को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो घर के दरवाजे ठोकने लगती है और अंदर आने की कोशिश करती है। सब लोग उसे अंदर आने से रोक देते हैं। इस दौरान समांथा अपनी डॉल को घर के बाहर देखती है। वो उस बीच की रेखा को बिना पार किए ही डॉल को उठाना चाह रही थी। किसी तरह वो डॉल तक पहुंच जाती है और उस डॉल को खींचकर लाते हुए वो फायर ट्री के बीच की बनी रेखा को तोड़ देती है। तब तक एना भी उसे ये करते हुए देख लेती है। तभी समांथा उड़ते हुए घर के बाहर जाकर गिरती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ला लोरोना उसे पानी में डुबोकर मार रही थी। तब तक वहाँ एना पहुंच जाती है और पानी में कूद जाती है। एना समांथा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ला लोरोना एना को भी मारने की कोशिश करती है। ये देखकर राफेल पवित्र पानी उस स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, जिससे वो पवित्र हो जाता है और ला लोरोना को वहाँ से भागना ही पड़ता है। इस तरह एना और समांथा बच जाते हैं। अब एना के हाथ में ला लोरोना का वो लॉकेट आ जाता है। सब लोग घर में वापस आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं समांथा अजीब व्यवहार कर रही थी। इस पर पादरी राफेल बताते हैं, तुम्हारी बेटी शापित स्त्री के काबू में है। वो जब भी इसे बुलाएगी इसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हम उस शापित स्त्री को यहाँ से नहीं भगा देते तब तक उसका असर ऐसे ही रहेगा। एना अपने बच्चों को एक अलमारी में बंद कर देती है ताकि उसके बच्चों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ ला लोरोना उनके घर के बाहर बच्चों का इंतजार कर रही होती है। वहीं घर में एना उस लॉकेट को राफेल को दिखाती है जिसे उसने ला लोरोना से छीना था। राफेल उसे बोलते हैं इसे संभाल कर रखो और उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तभी हम बाहर से किसी को घर में आते हुए देखते हैं। वो बच्चों को बाहर खींचकर ले जा रही थी और वो कोई और नहीं थी, वो पैट्रिसिया थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो एना के बच्चों को ला लोरोना को सौंप देगी तो उसके बच्चों को ला लोरोना वापस कर देगी। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है और पैट्रिसिया उन फायर ट्री के बीजों से बनी रेखा को भी वहाँ से हटा देती है। अब ला लोरोना आसानी से घर में आ सकती थी। अंदर आते ही वो एना पर हमला कर उसे बेसमेंट में फेंक देती है और घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। क्रिस ला लोरोना का लॉकेट उठाकर ऊपर छत पर चला जाता है, लेकिन वो शैतान आत्मा उनका पीछा कर वहाँ पहुँच जाती है। अब क्रिस के पास जो लोरोना का लॉकेट था वो उसे दिखाता है तो ला लोरोना एक सुंदर लेडी में बदल जाती है और रोने लगती है।
क्योंकि वो लॉकेट उसे उसके बच्चों ने ही दिया था। तब तक पैट्रिसिया एना को बेसमेंट से छुड़ा लेती है। तभी क्रिस के साइड में रखे हुए शीशे से पर्दा हट जाता है और वो दोबारा से एक शैतान में बदल जाती है। वहाँ एना और राफेल भी पहुंच जाते हैं, लेकिन राफेल को ला लोराना दूर फेंक देती है और उसके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर जाता है। बच्चे अपनी माँ के पीछे छुप जाते हैं। जैसी ला लोराना उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, राफेल एना के पास फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस फेंक देते हैं। एना क्रॉस को उठाकर सीधा ला लोराना के सीने में मार देती है, जिससे ला लोराना मारी जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से मूवी खत्म हो जाती है।